नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस में उठी बगावत ने राष्ट्रीय राजनीति को ऐसा मोड़ दे दिया है जिसकी गूंज आने वाले महीनों तक सुनाई दे सकती है। हम आपको बता दें कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने अचानक एक लगभग गुमनाम दल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग समूह के तौर पर मान्यता तथा सदन में अलग बैठने की मांग कर डाली है। इस घटनाक्रम ने केवल बंगाल की राजनीति को नहीं हिलाया बल्कि दल बदल कानून, विपक्ष की एकजुटता और संसद की शक्ति संतुलन की बहस को भी फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस एनसीपीआई में यह विलय हुआ है उसका अब तक का राजनीतिक अस्तित्व लगभग नगण्य रहा है। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस दल ने 4 उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन आखिरकार 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाया। पार्टी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि वे कई जगह नोटा से थोड़ा ही आगे निकल सके। त्रिपुरा की चावमानू सीट पर पार्टी उम्मीदवार बरजेदा त्रिपुरा को केवल 536 वोट मिले, जबकि नोटा को 500 वोट प्राप्त हुए। कैला शहर सीट पर पार्टी को मात्र 286 वोट मिले। कुल मिलाकर 2 सीटों पर एनसीपीआई को सिर्फ 822 वोट हासिल हुए थे। खास बात यह भी है कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पेन की निब है और इसने नारा दिया था, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दल बदलुओं को नकारें। लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि अब वही दल देश के सबसे चर्चित दल बदल का मंच बन गया है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल नाराजगी नहीं बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है। बागी सांसदों का मकसद सीधे बीजेपी में जाना नहीं बल्कि पहले एक अलग राजनीतिक पहचान बनाकर दल बदल कानून से बचना माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यदि किसी दल के 2/3 विधायक या सांसद किसी दूसरे दल में विलय करते हैं तो उन्हें अयोग्यता से राहत मिल सकती है। इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बागी गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस साबित करने की जमीन तैयार कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने साफ कहा है कि अभी उन्होंने एनसीपीआई में विलय किया है, लेकिन संसद का अगला सत्र शुरू होने पर वह तृणमूल नाम और पहचान पर दावा करेंगे। उनका कहना है कि 2/3 सांसद उनके साथ हैं, इसलिए वास्तविक राजनीतिक अधिकार भी उसी गुट के पास होना चाहिए। दूसरी ओर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट वाले फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि केवल विधायी दल का टूटना पर्याप्त नहीं होता, मूल राजनीतिक दल का विलय भी जरूरी है। देखा जाए तो यही वह बिंदु है जहां यह लड़ाई केवल संख्या की नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक व्याख्या की बन जाती है। तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी सर्वोपरि है, सांसद नहीं, जबकि बागी गुट संख्या बल के आधार पर वैधता चाहता है। इस टकराव का अंतिम फैसला अब अदालत और लोकसभा अध्यक्ष की व्याख्या पर निर्भर करेगा। हम आपको यह बता दें कि इस घटनाक्रम की तुलना 2016 के अरुणाचल प्रदेश संकट से भी की जा रही है। तब कांग्रेस के अधिकांश विधायक पहले पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में गए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसी रास्ते ने बीजेपी को पूर्वोत्तर में पहली पूर्ण सरकार दी थी। अब तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी वैसी ही पटकथा दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दांव बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी शक्ति पर लगा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। बंगाल में बीजेपी लगातार तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है और अब यदि लोकसभा में पार्टी का बड़ा हिस्सा अलग खड़ा हो जाता है तो विपक्षी राजनीति में ममता की राष्ट्रीय भूमिका कमजोर पड़ सकती है, खासकर ऐसे समय में जब विपक्षी एकता की राजनीति पहले ही बिखराव का शिकार है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए यह घटनाक्रम अप्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ लेकर आ सकता है। बागी सांसदों ने पहले ही एनडीए को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। यदि यह समीकरण आगे बढ़ता है तो संसद में सत्ता पक्ष की स्थिति और मजबूत हो सकती है। सबसे तीखी चोट हालांकि राजनीति की नैतिकता पर पड़ती दिखाई देती है। जिस दल ने दल बदलुओं को नकारने का नारा दिया था वही अब दल बदल की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। यह भारतीय राजनीति का वह चेहरा है जहां विचारधारा से ज्यादा महत्व संख्या, सत्ता और कानूनी चालों का रह गया है। छोटे दल अब केवल चुनाव लड़ने के मंच नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्जन्म के औजार बनते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की यह टूटन आने वाले दिनों में केवल बंगाल की राजनीति नहीं बदलेगी बल्कि यह तय करेगी कि देश में दल बदल कानून की असली ताकत कितनी बची है। संसद, अदालत और चुनाव आयोग तीनों की अग्नि परीक्षा अब शुरू हो चुकी है।
उधर एनसीपीआई पार्टी के कार्यालय के बाहर इन दिनों कौतूहल के साथ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आसपास के लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ से कोई पार्टी चल भी रही है। देखिए, हम लोग जानता है 2023 में पंचायत इलेक्शन में लड़ाई किया था, यही जानता है, उसके बारे में और कुछ नहीं जानता है। कब से यहाँ पर ये ऑफिस है? ये ऑफिस तो है 8 साल पहले। अच्छा, 8 साल तो 5-7 साल पहले हुआ। क्या क्या काम होता है यहाँ पर? पहले हुआ था, उसको लेखा पढ़ा करने बहुत आदमी आता है, डॉक्टर बैठा था। अभी वो जो आधार उद्योग था, उद्यम आधार जो वही काम करता था, कोई बोला कंप्यूटर सिखाता है, कोई लड़का लोग लेके काम करता था। अभी 2-4 तो लड़की लोग पर रखा है लोग। पार्टी का हिसाब से 2023 का जो पहले का इसका जो पहले जो पंचायत इलेक्शन गया उसमें ये लोग नेशनलिस्ट पार्टी का पंचायत का यहाँ का निर्दल प्रार्थी दिया था। तब से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पार्टी का भी काम चलता है, मगर हम लोग इसका पहले जानते थे कि ये कोई एनजीओ है यहाँ पे, तो एनजीओ का तरफ से ये लोग काम करता था। ये लोग हम लोग को मालूम है, हम लोग भी आए थे कभी कभार पूजा या कुछ कारण ये किसी को देने के लिए, कुछ चंदा लेने के लिए ये देता था। तब तक हम लोग नहीं जानते थे, मगर लास्ट पंचायत इलेक्शन में ये लोग यहाँ से जो प्रार्थी दिया था, यहाँ पे बहुत सारा प्रार्थी दिया था, तब से हम लोग मालूम हुआ कि यहाँ का एक पार्टी चलता है या पार्टी लोग ये लोग चलाता है। देखिए, पार्टी ऑफिस के तौर पे तो हम लोग कभी देखे नहीं है। लास्ट 2023 में पता चला कि ये एनसीपीआई का पार्टी ऑफिस है। माने पार्टी ऑफिस है हिसाब से, ये तो एनजीओ हिसाब से ये दोनों चलाते थे, ये उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू उनका जो वाइफ है। मगर 2023 के टाइम पे हम लोगों को पता चला कि ये जो आजू बाजू में जितना माने पोलिंग बूथ है, हर बूथ में ये यहाँ का कैंडिडेट दिए थे एनसीपीआई का। ठीक है, उस टाइम पे पता चला कि यहाँ पे कोई पार्टी है। तो ऐसे तो ये लोकल में जो माने नीडी पीपल है उनको ये तिरपल हो गया, साड़ी हो गया, ब्लैंकेट हो गया या कोई ज़रूरतमंद कुछ सामान ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ऐसे ही चलता था इनका। यहाँ पर कोई पार्टी का आदमी लोग आता था? टीएमसी बीजेपी कोई भी? नहीं, देखिए, टीएमसी बीजेपी या कोई दल के साथ कोई चक्कर है कि नहीं ये तो हम लोगों को पता नहीं है, मगर गाड़ी आता था? गाड़ी तो आता था। दिन भर में मोटा मोटी 10 तो गाड़ी तो आता ही था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।